तो दोस्तों, पिछले पार्ट में मोहित और माधवी के बीच में अब मनमुटाव की वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं और माधवी सारा खाना बाहर फेंक देती है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। माधवी इमोशनल होकर मोहित से अलग रहने की कोशिश भी करती है, लेकिन मोहित को ये बहुत बुरा लगता है और वो माधवी के नजदीक आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के गम को बांटने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मोहित बोलता है, सॉरी माधवी, थक गया था इसलिए गुस्सा आ गया और तुम्हें डांट दिया। लेकिन माधवी बोलती है, मोहित तुम्हारी गलती नहीं है, कमी तो यह है कि हमारे पास पैसे नहीं है और आगे खर्चे के लिए हमें पैसे की बहुत जरूरत है। मैं भी कहीं जाकर कल जॉब ट्राई करती हूँ। मुझे नहीं बनना मैनेजर, मुझे कुछ भी करना है और मैं कुछ भी करूँगी, पैसे कमा कर लाऊंगी, क्योंकि अगर घर को चलाना है तो हम दोनों को ही पैसे कमाने पड़ेंगे। कैसे भी करके हमें पैसे कमाने होंगे। दोनों एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट डे माधवी एक धोबी के घाट पर काम मिल जाता है। वहाँ माधवी खूब मेहनत करके थोड़े बहुत पैसे जुटा लेती है और खुशी से वो दौड़ी दौड़ी घर लौट आती है। वो नहीं जानती थी कि घर पर माधवी के पिताजी और उसके भाई पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर माधवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन माधवी अपने बाप को देखते ही एग्रेसिव हो जाती है और उन्हें जाने की बोलती है। वो हाथ में स्टोव लेकर बोलती है, यहाँ से चले जाइए, नहीं तो इस घर में आग लगा दूंगी। लेकिन जब मोहित बोलता है, ये तुम्हें लेने आए हैं, तो माधवी बिल्कुल शांत हो जाती है और मिश्रा जी एक जोरदार का कंटाप उसके कान के नीचे रख देते हैं। फिर माधवी को समझाते हैं, तूने मुझे समझ क्या रखा है कि मैं तुझे नुकसान पहुंचाऊंगा। मिश्रा जी बोलते हैं, हम तो तुम्हें यहाँ लेने आए थे, सोचा था भोली है फंस गई होगी, लेकिन कोई दूसरा इसे कैसे फंसाएगा। ठीक है, तू रह ले इसके साथ, बस जलपाईगुड़ी में कभी दिख मत जाना। वो मोहित से बोलते हैं, माधवी तेरी भी न रहेगी, जो अपने घर वालों की ना हो सकी वो तेरी कैसे हो सकती है। यूं ही नहीं, हमने इसे पर्दे लगाकर घर में रखा था, लक्षण ही इसके ऐसे हैं, तुझे भी पता चल जाएगा बेटा जल्दी ही। इतना बोलकर मिश्रा जी भी वहाँ से वापस घर के लिए निकल जाते हैं। माधवी मोहित से बोलती है, मोहित तुम्हें तो मेरे ऊपर यकीन है, तुम मुझे तो नहीं छोड़ोगे ना। लेकिन दोनों एक दूसरे पर यकीन करते हैं, लेकिन कब तक, इसका पता तो हमें आगे ही चलेगा। अब उनका इमोशनल ड्रामा शुरू हो चुका था, जिसके बाद रोमांस की बारी आती है। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना, लंच तैयार करना और दोनों को जॉब के लिए निकलना, बस यही उनका डेली रूटीन बन गया था। शाम को फिर से रोमांस करना उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया था। यहाँ पर दोनों को पलंग तोड़ते हुए दिखाया गया है। दोनों चरम सुख पा लेते हैं। धीरे धीरे उनके दिन बदल जाते हैं। वो घर का सामान बढ़ाने लगते हैं। माधवी काम के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। फिर से एक रात होती है और हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। अब शायद माधवी और मोहित के रिश्ते में खटास भी आने लगती है। इसके बाद हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया गया है, जहाँ पर माधवी एक लॉयर के साथ प्रैक्टिस करती है। वो एक लॉयर बन चुकी थी और वो अपने ऑफिस में होती है। अब आता है कहानी में नया मोड़, जहाँ पर हम अजीम को देखते हैं। वो माधवी के सीनियर एडवोकेट गुप्ता जी के पास अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए केस लड़ने के लिए आया था। ये वही अजीम था जिसकी कहानी माधवी के फर्स्ट भाग में दिखाई गई है। अजीम की पत्नी अजीम को उसकी बेटी के साथ छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से अजीम कोर्ट का सहारा ले रहा था। माधवी अजीम से बात करती है। वो अजीम की बात सुनकर अपनी स्टोरी को याद कर रही थी। वो क्या सोच रही थी, इसका पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।